सुना है कि मक्का मुकरमा में आपके वालिद साहब कहीं गुम हो गए थे, ऐसा कुछ वाकया आपके साथ हुआ है? जी, दरअसल हुआ ये था कि वालिद साहब का हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद अब्बू का बाईपास ऑपरेशन हुआ। अच्छा, अल्लाह। बहुत देर तक ज़ाहिर रिकवरी होती है उसमें। उसके बाद फिर ये ज़हन बना, सब फैमिली ने मशवरा किया कि अब्बू को अब बेहतर हो गए हैं तो मक्के मदीने शरीफ की हाज़िरी दिलाने ले जाएँ। तो नॉर्मली अब्बू और हम जब जाते थे तो फैमिली भी साथ होती थी। ये चूँकि शायद अचानक बना था प्लान, ये शॉर्ट प्लान था, तो कहा भाईजान आप चले जाएँ। तो मैं और अब्बू साथ गए। पहला दिन था मक्के शरीफ में, और हुआ ये कि मिसफिल्ला में हमारी एक जगह थी, दावत इस्लामी वाले जहाँ बैठते थे और जमा होते थे। तो उस जगह पर हम पहले पहुँचे, हमने सामान वगैरह रखा, खाना वगैरह खाया। फिर हमने तय किया कि हम जो है वो उम्रा करके भी वापस यहीं आएंगे। आगे पीछे हो गए तो भी यहाँ आ जाएंगे। और वालिद साहब बरसों से जाने वाले थे, रास्ते का उनको प्रॉब्लम था नहीं। तो हम दोनों गए, तो हुआ ये कि तवाफ़ में हम आगे पीछे हो गए, तो नॉर्मल सी बात थी। तो मैंने कहा चलें उम्रा करके अब्बू आ जाएंगे। तो रात तकरीबन मेरा ख्याल है 12 बजे हम गए होंगे उम्रा करने। तो 2 ढाई 3 बजे मैं आ गया वहाँ पर अपनी जगह पर, हलक वगैरह करा लिया। मालूम किया तो अब्बू अभी नहीं आए थे। तो इस्लामी भाई ने सहरी वगैरह का इंतज़ाम किया था, तो सहरी की तो अब्बू नहीं पहुँचे। फजर हो गई। अच्छा, फजर हो गई? फजर हो गई, वालिद साहब नहीं पहुँचे। अब मुझे कुछ तशवीश होने लगी कि इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब फजर के बाद भी 1 घंटा और गुजर गया। तो अब मैंने ये मुझे डर लगा कि ये जो इस्लामी भाई यहाँ मेरे साथ हैं, ये भी थके हुए थे, सारी रात सब जागे हुए थे। मैंने कहा ये सब आराम कर लेंगे तो फिर मैं अकेला कैसे तलाश करूँगा। तो मैंने कहा सब चलते हैं हरम शरीफ की तरफ। अब एक बंदे ने उम्रा किया हुआ और सारी रात का जागा हुआ, थकन उस पे, हम सारे फिर हरम शरीफ के दरवाजे पर आए और आपस में ड्यूटियाँ तकसीम की। 2 को मैंने सफ़ा मरवा की, सब जानते थे वालिद साहब? हाँ, सब माशाल्लाह जानते थे। हाँ, तो मैंने कहा 2 सफ़ा मरवा की तरफ चले जाएँ, एक इस्लाम में ज़रा तवाफ़ वाले एरिया में देख लें, एक ज़रा इधर देखें। मैं यहाँ दरवाज़ा बाब अब्दुल अज़ीज़ के बिल्कुल बाहर मैं खड़ा हो गया या बैठ गया, क्योंकि वहाँ चप्पल। अच्छा, फिर मैंने जाके देखा कि वो चप्पल पड़े हैं कि नहीं पड़े, क्योंकि चप्पल हमने साथ रखे थे। तो अब्बू के चप्पल अब भी अच्छा वहीं थे। ओके। तो अब उसमें 2 तशवीश के, या तो हरम शरीफ में हैं या फिर अब्बू अल्लाह ना करे बीमार हो गए, क्योंकि हार्ट अटैक से बाईपास से आए थे। सही है। अब मैंने डॉक्टर रफ़ीक साहब जो हमारे मक्के के, उनको फ़ोन किया कि मैंने कहा अब्बू नहीं मिल रहे और कहीं अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो उन्होंने कहा मैं फिर हॉस्पिटल्स में चेक करवाता हूँ। मैंने कहा आप हॉस्पिटल में चेक कराएं। भाई साहब सुबह के 9 बज गए। 9 बज गए? सुबह के 9 बज गए। 12 बजे आप आए थे उम्रा करने के लिए? हाँ, सुबह के 9 बज गए। 9 और अब घंटे। थकन और हमारी भी, मैं इतना परेशान हो गया कि अब मुझे बहुत सारे ख्यालात आने लगे। अब मुझे ये था फैमिली कहेगी कि आप अब्बू को लेकर गए, आपको साथ रहना चाहिए था, अभी अलग हो गए तो अब अल्लाह ना करे दोबारा कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया। तो मैंने सोचा घर फ़ोन करूँ, बताऊँ। फिर मैंने सोचा मैं अमीर अहले सुन्नत को कॉल करूँ। तो मैंने फ़ोन उठाया फ़ोन करने के लिए, और सामने से अब्बू आ रहे हैं। अच्छा, वालिद साहब जब आए ना, तो मैं पहले तो उनके गले लग के काफ़ी देर रोया। मिल गए मुझे अब्बू। फिर जब मैंने पूछा कि आप कहाँ रह गए थे, कहा यार मैं थक गया था, मैं सो गया था। अल्लाह 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 अल्लाह। हमारे वालिद साहब जो थे ना, माशाल्लाह, उन्होंने कहा यार मैं तवाफ़ करके फ़ारिग हुआ तो मुझे बहुत थकन लगी, फजर का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने सोचा 2 घंटे यहीं सो जाता हूँ, तो मैं सो गया। मैंने कहा ऐसा हमें कॉल तो कर देते कि आप आराम कर रहे हैं। बहरहाल वो जो वक्त गुजरा ना, वो बहुत ज़्यादा टेंस था और बहुत ज़्यादा आई थिंक कि 3 से 9। हाँ, रात 3 से 9 जो 6 घंटे, हाँ वो बड़े ही टफ थे। लेकिन जो उसका इस पूरी स्टोरी का एंड वो बड़ा ही ये समझे सॉफ्ट हुआ कि कोई बुरी खबर नहीं आई कि अल्लाह ना करे बीमार हो गए थे या कोई चोट लग गई थी। लेकिन ये ज़रूर उससे फिर हमने भी अब्बू को अर्ज़ किया और बाकियों से भी अर्ज़ है कि अगर आप अपने तौर पे कोई ऐसा फ़ैसला कर रहे हैं कि कहीं और चले जाना है या आराम करना है, तो एटलीस्ट जो आपका वेट कर रहा है उसको इतला कर देनी। ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि हम थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं और हम ये सोच के लेटते हैं कि थोड़ी देर में उठ जाएंगे। अच्छा, ऐसे में बाज़ औक़ात लोग अलार्म भी सेट नहीं करते, उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम अरे अभी आँख खुल जाएगी, या किसी को कह भी देते हैं तो वो भी भूल जाता है। तो फिर पता जब आँख खुलती है तो बहुत सारा मामला जो है ना निकल चुका होता है और ये होता है। तो ऐसे में वाकई अब्दुल हबीब भाई के इस वाक़ये से पता चला कि अव्वल तो ये कि कोशिश करें कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो, लेकिन के इंसान है, थकन भी लग सकती है और थोड़ा आदमी सस्ताने के लिए, कमर सीधी करने के लिए लेट भी सकता है। और वैसे यार वहाँ की हवाएं और वहाँ का होता है ऐसा है कि वहाँ तो फर्स्ट फजर पढ़ ली है, फजर टेंशन भी नहीं है, वहाँ जाके भी सोना ही है। हाँ, थोड़ी देर लेट गए, चलो अभी उड़ के चले जाते हैं। तो क्या इस पर एक शेर है कि मतलब सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों, कोई हमें जगाए क्यों। तो ये लेकिन उस टाइम पर हो तो रहा होगा, नो डाउट बहुत टेंस टाइम था। उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि हमें ख़ास तौर पर अगर ऐसे बुज़ुर्ग हों तो या तो हम में से किसी को साथ ही उनके रहना चाहिए, या टेलीफोन नंबर्स का तबादला इस तरह हो जाना चाहिए, जगह फिक्स कर लेनी चाहिए कि आप यहाँ पर आ जाएं।